जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोगों का स्वामी बना दिया तो सुदामा जी की संपत्ति को देखकर यमराज जी से रहा नहीं गया। यम भगवान के नियमों और कानून का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाता लेकर द्वारका पहुंच गए। भगवान से कहने लगे, अपराध क्षमा करें भगवान, लेकिन सच तो यह है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का वही खाता आपको सौंपने आया हूँ। इस प्रकार यमराज ने सारे वही खाता भगवान के सामने रख दिए। भगवान मुस्कुराकर बोले, यमराज जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतना चिंतित लग रहे हैं। यमराज जी कहने लगे, प्रभु, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते नहीं हैं, वो सीधे आपके धाम चले जाते हैं, और फिर आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोग दान कर दिए हैं, सो अब हम कहाँ जाएं। यमराज भगवान से कहने लगे, प्रभु, सुदामा जी के प्रारंभ में तो जीवन भर दरिद्रता ही लिखी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोगों की संपत्ति देकर इस विधि के बनाए हुए विधान को बदलकर ही रख दिया है। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त हो गई है। भगवान बोले, यम, तुमने कैसे जाना कि सुदामा के भाग में आजीवन दरिद्रता का योग है। यमराज ने अपना वही खाता खोला तो सुदामा जी के भाग वाले स्थान को देखा तो चकित रह गए। देखते हैं कि जहाँ पर श्री क्षय संपत्ति का क्षय होना लिखा था, वहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलटकर उनके स्थान पर यक्ष श्री लिख दिया था, अर्थात कुबेर की संपत्ति। वे तो भगवान बोले, यमराज जी, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। मैंने तो सुदामा को केवल उसी उपकार का प्रतिफल उसे दिया है। यमराज बोले, भगवान, ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा ने आपको अर्पण कर दी थी? उसके पास तो कुछ भी देने को नहीं था। भगवान ने कहा, सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, जो मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए थे। भगवान ने कहा, जो मुझे प्रेम से कुछ खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है, बस उसी का प्रतिफल सुदामा को मैंने दिया है। वे तो ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा करी, बल्कि द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्तों को बड़े चाव से खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया और पांडवों को श्राप से बचाया था।